हमारा आज का विषय है उपमा कालिदास से। आज हम इसके दूसरा भाग पढ़ेंगे, रघुवंश के प्रथम सर्ग के आधार पर। नमस्ते बच्चों, मैं अनुजा शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज टोंक में एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत में हूँ। अब हम आज का जो विषय है उपमा कालिदास से, उसके भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे, रघुवंश के प्रथम सर्ग के आधार पर। रघुवंश के प्रथम सर्ग का जो 15वां श्लोक है उसका हम देखते हैं। इसमें भी सुंदर उपमाओं का कालिदास ने वर्णन किया है, जैसे आकार सदृश प्रज्ञा, प्रज्ञया सदृश आगमः, आगमहि सदृश आरंभ, आरंभ सदृश उदयः। इसमें राजा दिलीप की प्रशंसा करते हुए, सुंदर उपमाओं का सहारा लेते हुए महाकवि कालिदास ने वर्णन किया है राजा दिलीप के बारे में, कि दिलीप जो है वो बहुत ही लंबे चौड़े अच्छे आकार वाले व्यक्ति थे, अच्छे आकार वाले राजा थे। तो जैसा उनका आकार था उसी के सदृश उनकी प्रज्ञा मतलब बुद्धि थी, और प्रज्ञया सदृश आगमः, जैसी उनकी बुद्धि थी उसी के समान ही उनका आगम था, अर्थात शास्त्रों का उनका अध्ययन था, शास्त्रों का उनका ज्ञान था। और आगम ही सदृश आरंभ, जैसा उनका शास्त्र ज्ञान था उसी के समान ही वो आरंभ करते थे कोई भी काम को। अपनी बुद्धि विवेक का सहारा लेके वो कोई भी कार्य, कोई भी योजना का प्रारंभ करते थे। और आरंभ सदृश उदया, फिर जब वो पूरी विवेक बुद्धि से सोच विचार कर पूरे लगन से जब कोई काम करते थे तो उसके अनुरूप ही उनको परिणाम मिलता था, अर्थात आरंभ के सदृश ही उनका उदय होता था, उनको उसका फल प्राप्त होता था। अब आगे का श्लोक है प्रथम सर्ग का ही 18वां श्लोक है। प्रजा नाम एक भूत्यर्थे सताभ्यो बलिम ग्रही, सहस गुणम उत्सृष्टु आद्यते ही रसम रवि। प्रजा नाम एक, अर्थात राजा दिलीप प्रजा नाम एक भूत्यर्थ, तो मतलब प्रजा के भूत्यर्थ माने होता कल्याण के लिए ही, स माने वो राजा दिलीप, ताभ्यो अर्थात जनता से मतलब प्रजा से, बलिम ग्रही, बलिम माने होता है कर, कर को ग्रहण करते थे। जो हम टैक्स जैसे हम आज देते हैं वैसे ही पहले भी राजा जो होता था वो जो भी जनता को आय होती थी उसका छठा हिस्सा वो कर के रूप में लेते थे। तो जो राजा दिलीप थे वो प्रजा के लिए ही वो कर लेते थे, जो वो प्रजा से कर लेते थे उस कर का वो किस काम में उपयोग लेते थे, प्रजा की भलाई में ही उस कर को लगा देते थे। तो इस बात को बताने के लिए महाकवि कालिदास कितनी सुंदर उपमा करते हैं। महाकवि कालिदास कहते हैं कि जैसे ही माने जैसे, रसम रवि ही सहस्र गुणम उत्सृष्टुम आद्यते, जैसे सूर्य जो है वो सहस्र गुणम माने हजारों मात्रा में देने के लिए ही, षष्ठुम आद्यते मतलब धरती से पानी, रसम माने पानी को ग्रहण करता है। जैसे सूर्य जो है वो समुद्र का पानी क्या होता है, वाष्प के रूप में सूर्य में मिल जाता है, सूर्य ग्रहण कर लेता है सारा जो हमारा पानी है, वो जल जो है वो वाष्पीकरण होके चला जाता है सूर्य के पास, फिर वापस वो बरसात के रूप में हमें मिल जाता है। तो जैसे सूर्य जो है वो धरती से जल ग्रहण करता है और हजार मात्रा में धरती को वापस कर देता है, वैसे ही राजा जो दिलीप थे वो प्रजा से जो कर लिया करते थे। हमारे यहाँ आजकल की जो प्रथा है कि 30% टैक्स दे रहे हैं, उसका उपयोग दूसरे लोग कर रहे हैं, नेता लोग कर रहे हैं, हमारी मेहनत की कमाई का उपयोग। तो वैसे पहले के राजा नहीं होते थे। आजकल के नेताओं की बात अलग है और पहले के राजाओं की बात अलग थी। पहले के जो राजा जो जनता से कर लिया करते थे वो जनता में ही उस कर को लगा देते थे, वो अपने सुख सुविधा के लिए उसका उपयोग नहीं करा करते थे, उस कर को वो जनता को वापिस कर देते थे। तो उसकी बहुत सुंदर उपमा कर रहे हैं महाकवि कालिदास कि जैसे सूरज जो है वो रसम मतलब रस जल जो है वो ग्रहण करता है, सहस्र गुणम उत्सृष्टुम हजार मात्रा में वापिस करने के लिए, और आद्यते जैसे धरती से सूरज जल ग्रहण करता है और हजार गुना वापिस करने के लिए बरसात के रूप में वो हमें धरती को वापिस कर देता है। उसी तरह राजा दिलीप भी जनता से कर लिया करते थे और उस कर को वो जनता की भलाई में ही लगा दिया करते थे। अब आगे का श्लोक है 31वां श्लोक है, ये रघुवंश के प्रथम सर्ग के आधार पर है। तस्य दाक्षिण्यम ऋणेन नामना मगध वंशजा पत्नी सुदक्षिणा इति आसीत
धोरस्य एव दक्षिणा। अब राजा दिलीप की पत्नी का नाम है सुदक्षिणा। यह आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें आएगा, जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं 10 क्वेश्चन, उसमें आपको पूछा जाएगा कि राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या था। अगर आता है ये क्वेश्चन तो इसका ध्यान रखिएगा, राजा दिलीप की पत्नी का नाम है सुदक्षिणा। अब महाकवि कालिदास इस श्लोक में सुदक्षिणा के बारे में बता रहे हैं कि सुदक्षिणा कैसी थी। तस्य दाक्षिण्य रूणे नामना मगध वंशजा। मगध उस राजा की, राजा तस्य से मतलब है उस राजा दिलीप की, मगध वंशजा, मगध वंश में जा माने उत्पन्न हुई, और दाक्षिण्य ने माने सबके अनुरूप चलने वाली, वो सबके मन के अनुरूप ही कार्य करा करती थी सुदक्षिणा। तो सब दाक्षिण्य ने सबके मन के अनुसार चलने के कारण उसका नाम क्या था, सुदक्षिणा। ऐसी उस राजा दिलीप की पत्नी हुई। उसकी पत्नी का नाम क्या था, सुदक्षिणा। पत्नी सुदक्षिणा इति आसीत। उस राजा दिलीप की मगध वंश में उत्पन्न हुई पत्नी सुदक्षिणा थी। आसीत माने थी, जो कैसी थी, धोरस्य एव दक्षिणा। यहाँ पे भी उपमा का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। जैसे धोरस्य का मतलब है यज्ञ, जैसे यज्ञ की पत्नी दक्षिणा मानी गई है, जो हम यज्ञ करवाते हैं। जब भी हम कोई यज्ञ करेंगे, चाहे अश्वमेध यज्ञ करेंगे, चाहे छोटा सा भी घर में कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, कर्मकांड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो यजमान होता है वो पुरोहित को दक्षिणा देता है कि नहीं देता है। तो जैसे यज्ञ की पत्नी दक्षिणा, दक्षिणा को यज्ञ की पत्नी बताया है। कोई भी यज्ञ तब तक कहते हैं फल नहीं देता जब तक आपने उसमें पुरोहित को या गरीब जनता को, ब्राह्मणों को धन नहीं दिया, दान नहीं करा, दक्षिणा नहीं दी। तो जैसे यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, ऐसे ही उस राजा की पत्नी कौन थी, सुदक्षिणा। उसका नाम था सुदक्षिणा। तो कितनी सुंदर उपमा है कि राजा दिलीप को क्या बताया है इसमें, यज्ञ। राजा दिलीप की किससे उपमा करी है, यज्ञ से। और रानी सुदक्षिणा की उपमा किससे करी है, यज्ञ की जो पत्नी है दक्षिणा। माने जो हम दान देते हैं, जो ब्राह्मणों को गाय का दान देते हैं, धन का दान देते हैं कोई भी यज्ञ के बाद, तो जैसे यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, उसी तरह राजा दिलीप की पत्नी जो सबके दाक्षिणी ने, जो सबके मन के अनुरूप ही चला करती थी, सबके मन के अनुरूप कार्य करती थी, जो राजा दिलीप को अत्यंत प्रिय थी, राजा दिलीप के मनोनुकूल थी, राजा दिलीप को वो उनके मन को बहुत प्रभावित करती थी। तो ऐसी राजा दिलीप की जो पत्नी थी वो सुदक्षिणा, उसका नाम था। आसीत माने था, धोरस्य एव दक्षिणा। जैसे यज्ञ, धोरस्य माने है यज्ञ, तो जैसे यज्ञ की पत्नी दक्षिणा होती है, उसी तरह राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा थी। तो जो कालिदास अपनी बात को समझाते हैं थोड़े शब्दों में, ज्यादा से ज्यादा वो ज्ञान हमको देना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने उपमाओं का प्रयोग करा है, और बहुत ही सुंदर सुंदर उपमाएं हैं। इसीलिए तो कालिदास का नाम पड़ा है उपमा कालिदासस्य। तो आज हमने यहाँ पे पढ़ा कि कालिदास की जो उपमाएं हैं वो कितनी सुंदर हैं। बहुत सारी उपमाएं हैं जो उन्होंने, आगे भी हम रघुवंश का आप लोगों को, वैसे रघुवंश में कुल 19 सर्ग हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। रघुवंश में सर्ग कितने हैं। रघुवंश महाकाव्य है, महाकवि कालिदास का लिखा हुआ काव्य है ये महाकाव्य। तो जो सुंदर सुंदर उपमाएं हर जगह बिखरी पड़ी हैं। जैसे जब एक बार राजा दिलीप नंदिनी को वन से चरा के लेकर आ रहे हैं, और सुदक्षिणा आगे बढ़ के राजा दिलीप और नंदिनी की अगवानी करती है, तो राजा दिलीप और सुदक्षिणा के मध्य में जो नंदिनी गाय है वो, उसका रंग ताम्र वर्ण का होता है, जो संध्याकालीन वर्ण है वो। तो कितनी सुंदर उपमा करते हैं महाकवि कालिदास कि दिन शपा मध्य गतेव संध्या, दोनों के बीच में, राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के बीच में वो नंदिनी गाय उसी तरह शोभायमान हो रही है जैसे दिन और रात्रि के बीच में संध्या सुशोभित होती है। तो यहाँ पे राजा दिलीप हो गए दिन और सुदक्षिणा रात्रि के समान, और जो नंदिनी गाय है उसकी संध्या के समान उपमा करी है। तो जो उपमाएं हमको मिलती हैं वो अत्यंत ही मन को प्रभावित करती हैं, सुंदर लगती हैं। ये हमने जो आज के श्लोक पढ़े उसमें राजा दिलीप का ही वर्णन है कि जैसा उनका आकार था उसके अनुरूप ही उनकी बुद्धि थी, बुद्धि के अनुरूप ही उनका शास्त्र ज्ञान था, शास्त्र ज्ञान के अनुरूप ही वो कोई कार्य प्रारंभ करते थे, और जब वो कोई कार्य करते थे
तो उसका परिणाम भी उनको उसी के अनुरूप ही मिलता है। संक्षिप्त में इनको मैं दोबारा आप लोगों को बता दिया मैंने, ऊपर का श्लोक, इसको भी देखिए दूसरे वाले को भी, कि प्रजानामे भूत्यतो सताभ्यो बलिं गृहीत सहस्र गुणं उत्सृष्टुम आद्यते ही रसम रवि। वो जो राजा दिलीप जनता से कर लिया करते थे, टैक्स लिया करते थे, वो टैक्स वो जनता की भलाई में ही लगा दिया करते थे। जो राजा महाराजा होते थे वो अस्पताल बनवाते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे, कुआं खुदवाते थे, और जो मंदिर बनवाते थे, जो बड़े बड़े कार्य करते थे, जो शिक्षा की जो बनाए जाते थे, गुरुकुल वगैरह में दान दिया करते थे, तो ये सब राजा उस कर को भलाई के काम में लगाया करते थे। तो जो राजा दिलीप थे वो जनता की भलाई में ही उस कर को लगा देते थे। जैसे सूर्य जो है धरती से जल ग्रहण करता है और 1000 गुना मात्रा में धरती को वापिस कर देता है। रसम रवि, रवि माने सूर्य, जो धरती से जो रसम माने जल ग्रहण करता है वो वापिस धरती को लौटाता है। तो उसी तरह राजा दिलीप भी प्रजा से कर लेते थे, प्रजा के लिए ही लेते थे। अब आगे देखिए, तस्य दाक्षिण्यं रूढ़े नामना मगध वंशजा पत्नी सुदक्षिणा इति आसीत् द्वरस्य एव दक्षिणा। उन राजा दिलीप की सुदक्षिणा नाम की पत्नी थी, जो कैसी थी, मगधजा, जो मगध वंश में उत्पन्न हुई थी। मगध वंश का उस समय बहुत अच्छा नाम था। तो मगध वंश में उत्पन्न हुई जो पत्नी थी वो दाक्षिण्य माने मन के अनुरूप, मन को बहुत प्रसन्न करती थी, मन के अनुरूप चलती थी, ऐसी जो पत्नी थी वो, उसका नाम सुदक्षिणा था। आसीत माने था, और वो कैसी, सुदक्षिणा की उपमा किससे करते हैं महाकवि कालिदास, दोहरस्य एव दक्षिणा। दोहरस्य माने यज्ञ की दक्षिणा। जैसे यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, हम कोई भी काम करेंगे यज्ञ वगैरह तो दक्षिणा देते हैं, तो दक्षिणा को यज्ञ की पत्नी बताया गया है। तो जैसे यज्ञ की पत्नी दक्षिणा थी, वैसे ही राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा थी। तो सुदक्षिणा जो हो गई उसकी उपमा कर दी दक्षिणा से, और राजा दिलीप की उपमा करी है यज्ञ से। जो यज्ञ हम पवित्र मानते हैं, उसी तरह राजा दिलीप भी अत्यंत पवित्र थे। उनका जो चरित्र था बिल्कुल बेदाग था, कहीं भी उनके अंदर कलुष नहीं था, पाप नहीं था, और वो ऐसे कार्य करते थे कि जनता उनको अपने पिता के समान ही मानती थी। वो उनके जो पिता थे वो तो सिर्फ जन्म देने वाले थे, लेकिन पिता के जो कर्तव्य होते थे वो प्रजा को अपनी संतान मानते थे, और वो एक दिलीप स्वयं एक पिता की तरह उस प्रजा के सारे कर्तव्यों को, जो पिता के कर्तव्य उनको पूरा करा करते थे। उन अपनी प्रजा के लिए अगर किसी को धन की आवश्यकता है, किसी को अगर स्वास्थ्य की आवश्यकता है, तो उसको वैद्य से उपचार भी करवाते थे, उसको पूरी तरह से अपनी प्रजा का ध्यान रखा करते थे। तो राजा दिलीप की महिमा का ही इसमें वर्णन मिलेगा हमें प्रथम सर्ग में, जो सुंदर उपमाओं के द्वारा महाकवि कालिदास ने दिया है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अब आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। धन्यवाद।